हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, क्लास 10th का है ये, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो स्टार्ट कर रहे हैं अब हम इसकी एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द लास्ट चैप्टर, जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा मेटल नॉन मेटल, वी केम टू नो मैनी कंपाउंड ऑफ इम्पॉर्टेंस टू अस। उसके अंदर हमने काफ़ी सारे कंपाउंड की महत्वपूर्णता के बारे में पढ़ा था, वो हम जान के आए हुए हैं। इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में भी हम और काफ़ी सारे कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। Also we shall be learning about the carbon and an element which is of the immense significance to us too, in the both its elemental form and in the combined form. तो अब हम इस चैप्टर के अंदर कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा। उस कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। जो कार्बन है उसकी हम एलिमेंटियल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि वो एलिमेंट कैसा है, कैसे वो कंपाउंड बनाएगा, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्यों इस तरह के कंपाउंड बनाता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ ये टेबल शेयर करना चाहूँगी। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल। आप वो चीज़ें बताएं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो अपनी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो कि मेटल की बनी हुई है। सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, पेन ही लगा लेते हैं। पेन मेटल्स के बने होते हैं, कॉर्ड्स बने होते हैं, कीज़, चाबियाँ, बाइक की आजकल हर बंदे के पास बाइक है या कार है, उसकी जो चाबी है वो, स्पून जिससे हम खाना खाते हैं वो चीज़ हो गई, और कैन हो गए। ठीक है, जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह के कैन होते हैं, वो चीज़। अब आप यहाँ पर फिल करोगे थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास एंड क्ले। ग्लास और क्ले से कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं। एक तो ग्लास ही बना हुआ है, कांच के ग्लास होते हैं, प्लास्टिक हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें और भी एक्सेट्रा हैं। यहाँ पर मैं वो बता रही हूँ जो हम अपनी डेली लाइफ में रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, इस टाइप की। अदर्स में हम जैसे डाल सकते हैं क्लोथ्स। सबसे पहले हम कपड़े पहनते हैं, पेपर यूज़ करते हैं डेली। ठीक है, प्लास्टिक यूज़ करते हैं, रबड़ यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं, लकड़ी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है हम अदर्स वाली ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो। Look at the item that come in the last column of the above table filled by you. Your teacher will be able to tell you that most of them are made up of compound of the carbon. तुम उन आइटम्स की तरफ देखो जो कि आपने किस में कौन से कॉलम में फिल करी हैं, लास्ट कॉलम में फिल करी हैं। ऑफ द अबव टेबल, जो कि ऊपर वाला टेबल दिया हुआ है, जो कि आपने फिल करवाया करा है या फिर आपके टीचर ने फिल करवाया है, विल बी एबल टू टेल यू दैट, जो आपको ये बताएगा कि इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ प्रोबेबली चीज़ें हैं ना, वो किसकी बनी हुई हैं, कार्बन की बनी हुई है, कार्बन के कंपाउंड है। अब आपको कोई कहे कि तुम कैसे इसको स्पेसिफाई कर सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो, इस कंक्लूज़न पे पहुंच सकते हो कि ये सारी चीज़ें कार्बन की बनी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें कार्बन की बनी हुई हैं, हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए इसने आगे क्वेश्चन भी पूछा है आपसे, कैन यू थिंक ऑफ द मेथड टू टेस्ट दिस। क्या आप इसको जो है टेस्ट करने के लिए कोई मेथड बता सकते हैं। ऑफ कोर्स बता सकते हैं। आप लोगों ने कंबशन सुना होगा। कंबशन, कंबशन की क्या डेफिनेशन होती है। कंबशन की डेफिनेशन होती है कि जिसमें हम चीज़ों को बर्न करते हैं, जलाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब हम उन चीज़ों को जलाएंगे तब हम उस चीज़ से टेस्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चीज़ों को जलाने के बाद तो हमें कंपाउंड मिलता है, एक तो CO2 गैस और एक H2O। CO2 और H2O दो चीज़ें हमें मिलेंगी। अब CO2 हमें मिल गई, कंबशन वो टेस्ट हो गया। कैन यू थिंक ऑफ द मेथड टू टेस्ट दिस। क्या उसको आप टेस्ट करने के लिए कोई मेथड बता सकते हैं। येस ऑफ कोर्स बता सकते हैं। वो कौन सा मेथड हुआ हमारा, CO2 नहीं सॉरी कंबशन, वो हमारा टेस्ट हुआ।
व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ़ अ कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बन इज़ बर्नड। आपको उसमें से कौन सा प्रोडक्ट मिला, कौन सा प्रोडक्ट मिला, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकती है, वाटर मिल सकती है, या और भी कंपाउंड होते हैं, लेकिन मेनली हमें ये दोनों मिलते हैं। ठीक है। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कन्फर्म दिस। अब आपने टेस्ट कर दिया, बोल दिया कि कंबशन करा है, इन चीज़ों को जलाया है, तो आपने कंबशन करा। कंबशन क्या है कि हमने इन चीज़ों को जलाया, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। फिर आप कह रहे हो कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है। तो अब आप इस टेस्ट को, जो आपने कंबशन टेस्ट करा और CO2 गैस निकली है, क्या आप उसको कंफर्म भी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या जानते हैं। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस। क्या इसको कंफर्म करने के लिए आप जो है कोई टेस्ट बता सकते हैं। यस, बता सकते हैं। पहला ये हो गया, दूसरे का आंसर ये हो गया, तीसरे का लाइम वाटर। कौन सा टेस्ट है, लाइम वाटर। लाइम वाटर टेस्ट हमें क्या कहता है, लाइम वाटर टेस्ट हमें ये कहता है कि हम इसमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम CaOH ट्वाइस जो है कंपाउंड लेंगे, उसको हम बर्न कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराएंगे, तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा, हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ CO2 गैस भी निकलनी शुरू हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, जो भी आपने लाइम वाटर है, अब जो CaOH2 है, इसको जब आप लाइम वाटर को लेते हो तो ये मिल्क कलर का नहीं होता। इसमें से जैसे ही आप पास कराओगे, कौन सी गैस, ये वाली CO2 गैस पास कराना, जो आपने ये लिया है, कौन सी गैस, ये वाली CO2। ये CO2 आप भर के रख लोगे। अब कंबशन करा, मान लें आपने इन चीज़ों को जलाया, जैसे ही आपने इनको बर्न किया, बर्न करने के बाद जो भी गैस निकली उसको टेस्ट ट्यूब उल्टा करो, उस टेस्ट ट्यूब में फिल करके उसको रख लो। फिर आप उसको लाइम वाटर में से पास कराओगे, तो लाइम वाटर जो अपना कलर चेंज करेगा, लाइम वाटर अपना कलर चेंज कर देगा। कौन सा कलर दे देगा हमें, मिल्की, मिल्की कलर दे देगा। तो अब वो मिल्की है जो उसने हमें कलर दे दिया, तो वो जो मिल्की कलर है वो प्रेजेंस बताता है हमें कि जो भी हमने कंबशन के टाइम, जलाने के टाइम जो गैस हमने इकट्ठी करी थी, जो निकली थी, वो गैस जो हमने इकट्ठी करी थी, वो गैस कौन सी है, हमारी CO2 गैस है। ये हमारा कंफर्मेशन है इस चीज़ के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना उसमें असर्शन, रीज़न में, ट्रू फॉल्स में आपसे पूछी जा सकती हैं आपसे। ठीक है, तो इसीलिए छोटे छोटे की पॉइंट्स पढ़ने ज़रूरी हैं, क्योंकि असर्शन, रीज़न आ गए, ट्रू फॉल्स आ गए, उसके अंदर पूछ लेगा, केस स्टडी आ गई उसके अंदर पूछ लेगा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। Food, clothes, medicines, books, or many of the things that you listed are all based on the versatile एलिमेंट कार्बन। फूड, कपड़े, भोजन और दवाइयाँ और किताबें, ये सारी चीज़ें जो आपने लिस्ट करी हैं यहाँ पर, ये सारी जो है कार्बन एलिमेंट बेस्ड हैं। इस तरीके से आपने लिस्ट करी है। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। हम यहाँ तक भी कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग है उनके अंदर भी कार्बन यूज़ होता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट and in the atmosphere is quite much. Earth crust has only 0.02% carbon in the form of the mineral. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये की पॉइंट, जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है। कौन सी क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। मान लो ये अर्थ है, अर्थ के नीचे खनिज मिलते हैं। उस अर्थ क्रस्ट में, हमारे जो अर्थ क्रस्ट है वहाँ पर जो है कार्बन के जो भी एलिमेंट मिले हैं वो सिर्फ 0.02% हैं, और वो भी किसकी फॉर्म में, मिनरल। मिनरल कौन कौन से, कार्बोनेट हो गए, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गए, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है, एटमॉस्फेयर का मतलब ये हमारा है वायुमंडल होता है ना, वायुमंडल में हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कितनी है, 0.03% इतनी है। तो दोनों में डिफरेंस है। MCQ में क्वेश्चन आता है कि अर्थ क्रस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे ये लगा के आते हैं, बट एक्चुअल में ये 0.02% अर्थ क्रस्ट की है और 0.03% एटमॉस्फेयर के, दोनों में डिफरेंस है। इन स्पाइट ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन अवेलेबल इन नेचर, हमारे नेचर में जो कार्बन है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। लेकिन जो कार्बन है उससे बनी हुई चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी हैं, और उसकी इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है उन चीज़ों की। तो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन विच मेक कार्बन सो इम्पॉर्टेंट टू अस। इसलिए हम इस चैप्टर में जो है कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और उसकी महत्वपूर्णता के बारे में जानेंगे। ठीक है, आवश्यकता के बारे में जानेंगे कि वो हमारे लिए किस तरह इम्पॉर्टेंट है। चलो, ये तो आपका हुआ टॉपिक 1।
इंट्रोडक्शन का कि हमारे पास जो कि क्या होता है कार्बन के बारे में, कैसे हम उसको टेस्ट करेंगे, कैसे लाइम वाटर से पास कराएंगे, कैसे उसमें हमें पता लगेगा कि किन किन चीज़ों में हमारा जो कार्बन है वो यूज़ हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारा, मैं आपको थोड़ा सा ये स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड हो गए, कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो, मेटल नॉन मेटल में, जिसमें हमने उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। ठीक है, अब जो 4 प्रॉपर्टीज़ थी वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं आयनिक कंपाउंड की, आयनिक बॉन्डिंग कह सकते हैं हम, आयनिक बॉन्ड वो जो है बिल्कुल डिफरेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, अपोजिट मान सकते हो आप लोग। हमारे पास दो तरह के होंगे बॉन्ड, एक आयनिक बॉन्ड होगा, एक कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, आयनिक कोवलेंट बॉन्ड ये है ना, उससे पहले आपको आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। अब जो हमारे पास जो है यहाँ पर जो कार्बन के कंपाउंड होंगे हम उसको कौन से कंपाउंड बोल देंगे, कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन जो दूसरे होंगे मेटल नॉन मेटल के, आयनिक बॉन्ड वाले। चलो जी, इनकी पहली जो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है वो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो ट्रांसफ़र करेगा। ये क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है, अब और इसका हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा क्या होता है, लो होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये गुड कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो सकते हैं, लेकिन कौन सी स्टेट में होगी, मॉल्टन स्टेट में होगी। लेकिन जो बैड कंडक्टर हो, ये कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन इनमें सिर्फ एक ही है, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग का है, कोवलेंट बॉन्डिंग का है, उसका नाम है ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो है इलेक्ट्रॉन को जो है ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, मतलब एक लेगा तो दूसरा दे देगा, सिर्फ लेना और देना करेगा, गेन और लॉस करेगा। तो ये क्या करते हैं, गिव राइज टू आयन। जब ये लेना और देना करते हैं तो किसको प्रोड्यूस करते हैं, आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं तो डजंट गिव राइज टू आयन, तो ये वहाँ पर आयंस नहीं बनाएंगे बल्कि एक तरह की बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आपने ये टेबल तो देखा ही, अब इसके बाद हम यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में बॉन्डिंग किस टाइप की होती है, अभी भी क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चन आए कि कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में बताएं, तो कार्बन में हमेशा जो बॉन्डिंग होगी वो कौन से टाइप की होगी, कोवलेंट टाइप की बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्ड होगा। क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ट्रांसफ़र नहीं करता है। जो लोग ट्रांसफ़र करेंगे वो आयनिक की कैटेगरी में आएंगे, और जो लोग शेयर करते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में आएंगे। तो इन द प्रीवियस चैप्टर, जो पिछला चैप्टर था, वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। हम आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ के आए हुए हैं। वी सा दैट द आयनिक कंपाउंड हैव, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कौन सी स्टेट में, मॉल्टन स्टेट में। तीसरी हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसमें जो दी नहीं हुई है वो क्या है कि आयन को राइज करता है, आयन बनाता है। और एक क्या है कि अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। ये प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। वी ऑल्सो सा हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन, और आयनिक कंपाउंड थे उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी के बेस पे हम कह सकते हैं। ठीक है, लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड हमने इसलिए पढ़ा ताकि जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है ना वो हमें इजीली समझ आ सके, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बिल्कुल अपोजिट है किसके, आयनिक कंपाउंड के। ठीक है, जो कार्बन के कंपाउंड है वो बिल्कुल अपोजिट है आयनिक कंपाउंड के, इसलिए उनके कोवलेंट बॉन्ड है। अब पहली प्रॉपर्टी इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ये होंगे कौन से होंगे, कार्बन कंपाउंड होंगे, ये कौन से होंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसकी ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब अगली पढ़ते हैं, क्या कहता है, we have seen in chapter 2 from the data given in table 4.1
ये 4.1 टेबल दे रखा है, उसके बेस पर हम कह सकते हैं ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड वी फाइंड दैट दीज कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जो कार्बन कंपाउंड है उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, लो होता है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। We can conclude the force of attraction between the molecules are not strong। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन ठीक है मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, लेकिन एटम टू एटम ज़रूर होगा। एटम टू एटम इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। सिंस दिस कंपाउंड आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अगला क्या आ गया कि इसका जो ये है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वही आ गया कि पावर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जो कि हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। वी कैन कंक्लूड दैट, और क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, दैट द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डजंट गिव राइज टू आयन, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ट्रांसफ़र नहीं करता है, तो इसलिए जो है ये अपने कंपाउंड के अंदर जो है कभी भी आयंस को राइज नहीं करेगा। आयन नहीं निकलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं आएंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों होने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब इन क्लास 9th, आप क्लास 9th में पढ़ के आए हुए हैं, वी लर्नड अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द वेरियस एलिमेंट, हाउ इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर में हम कार्बन के बारे में पढ़ने शुरू करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। इसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर 6 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी, 2 और 4, के और एल ही शेल तक जाएगा। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होने के कारण हम इसको क्या बोल देते हैं, टेट्रा वैलेंस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंस। क्या बोलेंगे हम इसको, टेट्रा वैलेंस, क्योंकि अपनी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। शेयरिंग प्रॉपर्टी के कारण ही, इसकी जो शेयरिंग प्रॉपर्टी है उसके कारण ही हम इसको टेट्रा वैलेंस कहेंगे, टेट्रा वैलेंसी कहेंगे। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो। चलो ये पढ़ते हैं पैराग्राफ, इसमें सारा कुछ ये लिखा हुआ है। हाउ इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डिपेंड करेंगे। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज 6। इन्होंने बताया कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। वट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल फॉर द कार्बन। आप लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉन का अलग अलग शेल्स में, जैसे के से एल ही शेल में जाएंगे इसके, तो हम इसके 2 और 4 कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन हैव। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए, 4 आए। इसी 4 की टेंडेंसी के कारण हम इसको क्या बोल देते हैं, टेट्रा वैलेंसी बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन ये जो 4 है वो उसको सिर्फ शेयर ही कर सकता है। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है असर्शंस रीजन में, ट्रू फॉल्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। We know that the reactivity of the elements is explained as a tendency to attain a completely filled outer shell। तो इसकी जो outer shell है उसको completely fill करने के लिए, octet बनाने के लिए, attain the noble gas configuration, इसको जो है noble gas configuration की उसमें लिया गया है। Elements forming the ionic compound achieve this by either gaining or losing इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो ये चीज़ कैसे अचीव करेंगे, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे अचीव कंप्लीट कर सकते हैं, ऑक्टेट कैसे बना सकते हैं, गेन और लॉस करके ही बना सकते हैं। अब जो गेन और लॉस करेंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव की कैटेगरी में आएंगे, तो मतलब वो क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड होंगे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इन दिस केस, इसके केस में क्या हो रहा है, इन दिस केस ऑफ द कार्बन इट हैज़ अ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। तो इसकी जो क्या है, 4 है इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट शेल में। नीड टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट को बनाने के लिए इसको 4 या तो अपने छोड़ने पड़ेंगे या 4 लेने पड़ेंगे, ठीक है। नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए इसको या तो अपने गेन करने पड़ेंगे या लॉस करने पड़ेंगे। इफ़ इट वार टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लॉस करता है, तो ऐसा क्या होगा, ठीक है। सबसे पहला उन्होंने सोचा चलो हम पहले गेन कर लेते हैं। हम सोचते हैं 2 4 है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम इसको 4 दिलवा देते हैं कहीं से, ठीक है।
इट कुड गेन द 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग द C4 नेगेटिव एनायन, जो नेगेटिव होंगे वो हमेशा एनायन को डिनोट करेंगे, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस दैट द 6 प्रोटॉन टू होल्ड और ऑन टू द 10 इलेक्ट्रॉन दैट इज़ फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये अपने इसके पास ऑलरेडी 6 है, ये 4 और ऐड कर लेगा तो 10 हो जाएंगे, तो इसका जो न्यूक्लियस है कार्बन का उसको इसको होल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन को। तो उसके पास जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ही बचेंगे, तो उसको वो छोड़ मतलब गेन नहीं कर पाएगा, 4 वो गेन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो 4 जो हैं एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो पहला केस तो फेल हो गया गेनिंग का। आप सोच रहे हैं कि चलो लूज़ कर देते हैं, गेन नहीं कर सकता हमें, और वो तो इसकी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको तो कंप्लीट कराना ही कराना ना, तो उसके लिए सोचता है कि चलो हम इसको लूज़ करा देते हैं। इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग द C4 पॉजिटिव कैटायन। ये सोचता है कि चलो इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं लूज़ करा देते हैं तो वो कैटायन की कैटेगरी में आ जाएगा, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विद द 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट द 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब जो हमारा कार्बन है, कार्बन जो है अपने पास मतलब उसके पास सिर्फ इतने ही हैं, वैलेंस में 4 हैं और इसके पास 2 हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। तो अगर ये इनको लूज़ करेगा ना तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए, ठीक है, तो फिर ये लूज़ भी नहीं कर पाएगा। इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड। फिर जो कार्बन है उसके पास जो है विद 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, 6 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में रह जाएंगे होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, तो इसकी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, इसके पास एनर्जी ही नहीं बचेगी। तो इन्होंने जो है लूजिंग वाला केस भी क्या कर दिया, फेल कर दिया। अब ये कहते हैं अब क्या करें, तो कार्बन जो है यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि अब ना तो लूज़ हो रहा है ना गेन हो रहा है, अब कार्बन को कहाँ पर सेट करें। तो इन्होंने सोचा कि अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया तो जिससे इसकी जो वैलेंसी है यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के कारण इसकी जो वैलेंसी है वो कैसी बन गई, टेट्रा वैलेंसी बन गई। Carbon overcome this problem by sharing its valence electron with other atom of the carbon or with the atom of अदर एलिमेंट। तो कार्बन क्या करने लग गया, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करने लग गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम, कार्बन के दूसरे एटम के साथ, या कोई और भी एलिमेंट ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, उनके साथ भी, ऑक्सीजन ले लिया उनके साथ भी अपने उसको शेयर कर सकता है। Not just carbon but many other element form the molecule by sharing the electron in this manner। इस मैनर में सिर्फ कार्बन ही अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर सकता, और भी एलिमेंट हैं जो इस मैनर में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, लेकिन पहला कार्बन हो गया। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द outermost shell of the both the atom and lead to both atom attain the noble gas configuration। तो जितने भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट शेल में इस टाइप में बिलोंग करते हैं वो अपने एटम को क्या करेंगे, गेन भी कर रहे हैं, लॉस भी कर रहे हैं, यानी कि शेयरिंग कैटेगरी में आ रहे हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड ऑफ द कार्बन, अब हमने कार्बन के कंपाउंड पढ़ने से पहले हम क्या जान लेते हैं, लेट अस लुक एट द सम सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम सिंपल से मॉलिक्यूल जान लेते हैं जो कि कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, यहाँ पर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है। किसकी बात करते हैं हम, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका जो एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का वो कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ओके। हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो उसकी जो के शेल है, के शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 हुए, तो यानी कि उसके वैलेंसी भी कितनी हुई, 1 हुई। तो अगर हम जैसे हमने ले लिया, बात करते हैं हम H2 ले लेते हैं, H है, H और H2 में क्या डिफरेंस है, H जो होता है वो हमारा एटम है, ठीक है। H2 क्या है, 2 एटम से मिलके बना है, एक एटम ये हो गया हाइड्रोजन का और दूसरा एक और हो गया, हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए, तो एटम प्लस एटम क्या हो गया हमारा, मॉलिक्यूल्स हो गया, क्या हो गया हमारा, मॉलिक्यूल्स हो गया। एक एटम हो गया, फिर 2 एटम से मिलकर एक जो बना H2 वो हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। अगर ये मॉलिक्यूल हो गया तो इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बनी है, शेयरिंग हुई है, ठीक है। तो फिर हम उसको चेक करते हैं। अब हाइड्रोजन के पास एक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है,
इस हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरा हाइड्रोजन ले लिया, इसके पास भी एक ही है, तो ये वाला हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी एक को कंप्लीट करने के लिए 2 ले लेगा, क्योंकि के शेल में हमें 2 चाहिए होते हैं, इसके पास 2 कंप्लीट हो गए। अब ये हाइड्रोजन कहता है मुझे भी 2 चाहिए, एक तो इसके पास ऑलरेडी है, एक ये इसके साथ शेयर कर लेगा। तो जो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये कितना आ गया, H2, समझ आया। अब हम बात करते हैं, ये H2 आ गया, ठीक है, इसी के बारे में इसमें लिखा हुआ, देखो यहाँ पर द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, हमने सिंपलेस्ट एक मॉलिक्यूल उठाया, फॉर्म्ड इन द मैनर, जिसको हम बना सकते हैं दैट ऑफ हाइड्रोजन, किससे बना सकते हैं, हाइड्रोजन। एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल यानी कि मैंने H2 उठाया, जिसको हम बना सकते हैं किसकी हेल्प से, हाइड्रोजन की हेल्प से बना सकते हैं, यानी कि H की हेल्प से बना सकते हैं। एज यू हैव लर्नड अर्लियर, क्या आपने जो है पहले पढ़ा हुआ है, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है। Hence hydrogen has a 1 electron in its K shell. It required the 1 more electron to fill its K shell. अपनी K shell को कंप्लीट करने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी. So the 2 hydrogen atoms share their electron to form the molecule of the hydrogen H2. तो इसलिए जो 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम, उन्होंने क्या करा, शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, और फिर उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया जिसका नाम क्या पड़ गया, H2, ठीक है। तो सिंगल वालों को एटम बोलेंगे, उनके जो बॉन्डिंग होगी उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। दिस अलोज ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन, तो ये जो है हर एक हाइड्रोजन एटम को अटेन करता है, क्या कहता है, अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, और वो फिर नियरेस्ट नोबल गैस के पास आ जाएगा, विच हैज़ अ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल, और इसके के शेल में क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वी कैन डिपिक्ट द दिस यूजिंग द डॉट और क्रॉस टू प्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जैसे मैंने क्रॉस यूज़ करा ना, आप लोग डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, ये कह रहे हैं, ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए। तो ये आपका हाइड्रोजन का था, देखो इन्होंने बना भी रखा है, तो ये मॉलिक्यूल है ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब इन्होंने जो है, अब मैं बात करती हूँ हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, अब मैं थोड़ा सा बॉन्डिंग की तरफ आऊँगी, ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग की तरफ आऊँगी। हमारे पास इस चैप्टर में 3 तरह के बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब इन्होंने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करा, तो कितने बॉन्ड हो गए, सिंगल बॉन्ड हो गए। अब मैं बात करती हूँ, एक मैंने O2 ले लिया, O2 क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अगर खाली O की बात करूँगी तो वो ऑक्सीजन का एटम होगा। अब O2 जो है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे 2 और 6 आएगी, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। तो अब ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 हो गए। सेम O2 मैंने इसका क्या बनाना है, मॉलिक्यूल बनाना है ना, तो 6 मैंने यहाँ ले लिए, ऐसे ही मैंने 6 ले लिए। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 2 इससे ले लेगा, 8 हो गया। अब इसको भी चाहिए, इसके पास 6 है, तो ये 2 इससे ले लेगा, ले लिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन दिए, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, दूसरा ये दिया, तो कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। तो जो O2 मॉलिक्यूल है वो किसको शो कर रहा है, डबल बॉन्ड को। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो किसको शो कर रहा है, सिंगल बॉन्ड को। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का फॉर्मूला, अब हम यहाँ पर नाइट्रोजन यूज़ करते हैं 3, ठीक है। नाइट्रोजन कितने यूज़ करेंगे, 3। नाइट्रोजन का हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है हमारा 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ब्रेक करेंगे, 2 और 5 आएगा, कितना, सॉरी नाइट्रोजन 2 लेने हैं, नाइट्रोजन 2 बाय मिस्टेक लिखा गया, नाइट्रोजन 2 लेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन भी 2 लिए, ऑक्सीजन भी 2 लिए, नाइट्रोजन भी 2 ले रहे हैं। तो इसमें नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 2 और 5 आ गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। एक नाइट्रोजन ये हो गया, दूसरा नाइट्रोजन ये हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसके पास 5 है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए होंगे, तो ये 3 इससे ले लेगा। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 और चाहिए, तो वही 3 इससे ले लेगा। तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कितने गए, 1 2 3, कितने की बॉन्डिंग बनी, 3 की। तो ये जो नाइट्रोजन है वो किसका एग्जाम्पल आ गया, ट्रिपल बॉन्ड का।
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल आ गया। तो इस तरह से हम इसके अंदर मॉलिक्यूल्स को बना सकते हैं। ठीक है, समझ आया। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्लोरीन का भी दिया हुआ है, क्लोरीन का भी बता देती हूँ। The shared pair of electron is said to be the constitute a single covalent bond between the two hydrogen. हाइड्रोजन के अंदर अभी अभी हमने देखा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना। अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन बिटवीन द टू एटम। दो एटम के बीच में अगर हम एक सिंगल लाइन को लगा रहे हैं, दो एटम के बीच में सिंगल लाइन को दिखा रहे हैं, तो वो कोवलेंट सिंगल बॉन्ड को शो कर रहा है हमारे पास। अब हम बात करते हैं द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। क्लोरीन रह गया हमारा, क्लोरीन के बारे में पढ़ते हैं। जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो सिंबल है Cl है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसको अगर हम KLMN शेल में डिनोट करेंगे तो 287 आएंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 7 आ गए। कितने आ गए? 7। क्लोरीन के अब 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, 7 तो इसके पास है ही है, तो ये 1 इससे ले लेगा। इस क्लोरीन को भी कितने चाहिए? 1 चाहिए, तो ये भी अपना 1 इससे ले लेगा। तो इन दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करा ना, तो ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, कौन से कोवलेंट टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है? ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, दोनों सिंगल बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं। तो ये कहता है What would be its electronic configuration and its valency? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताएंगे और इसकी वैलेंसी लिखेंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ गई आपके पास? इसकी 287 आ गई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने आ गए? 7 आ गए। ठीक है, क्लोरीन फॉर्म अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। और जो इस टाइप के हमने क्लोरीन Cl2 लिया ना, ये मॉलिक्यूल लिखा है ना हमने, मॉलिक्यूल लिखा ना, इसको हमने मॉलिक्यूल लिखा ना, तो ये हमारा इसको जो है हम क्या बोल सकते हैं? डाई एटोमिक। क्या बोलेंगे हम इसको? डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने दो लिए ना, एक क्लोरीन ही हो गया, एक एटम ही हो गया, क्या? तो डाई एटोमिक, डाई का मतलब होता है 2, कि हमने 2 एटम यूज़ करे और उससे मॉलिक्यूल बनाया। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल? इस मॉलिक्यूल के लिए Cl2 के लिए आप लोग कोई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, बना दिया हमने। नोट दैट ओनली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नीड टू बी डिपिक्टेड। और आपने फिर नोट करना है कि इसको कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, कितने चाहिए थे? 1 चाहिए थे बस। In the case of oxygen, we see the formation of the double bond between the two oxygen atom. अब हम यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन ने जो है वो डबल बॉन्ड बनाया था, अभी अभी हमने देखा और बनाया भी और बुक में भी दिया हुआ है। तो this is because an atom of the oxygen has a 6 electron in its cell shell. इसके एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए होंगे? 2 more electron to complete its octet. So each atom of oxygen share the 2 electron with other atom of the oxygen. तो जो दूसरा ऑक्सीजन है वो दोनों एटम ऑफ ऑक्सीजन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसा कि इस फिगर में भी दिया हुआ है। द 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहे हैं तो वो 2 शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दिस इज सेड टू कंस्टिट्यूट अ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम। तो ये 2 एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड। फिर वही बात आ गई कि आप इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाओ हाइड्रोजन का और वो, तो आपने ये कह रहा है कि आपने ऑक्सीजन का बनाया और हाइड्रोजन का बनाया। डज अ मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड? तो फिर आप उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, बिटवीन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन, यानी कि ये कह रहा है कि आप लोग उसका करोगे, क्या नाम है उसका? वाटर का बनाओगे और फिर बताओगे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आएगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको बनाएंगे। वट वुड हैपन इन द केस ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ द नाइट्रोजन? अगर हम डायटोमिक ले रहे हैं किसका? नाइट्रोजन का। N2 ले रहे हैं। N2 का मतलब यही है कि हम नाइट्रोजन का डायटोमिक ले रहे हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। क्या आप उसके इसमें बना सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 7 है? व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी? आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएंगे और कंबाइनिंग कैपेसिटी बताएंगे। इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑक्टेट, ऑक्टेट बनाने के
लिए उसको कितने मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए देखा था अभी अभी हमने कितने की चाहिए थी, 3 चाहिए थी। तो फिर अगर उसको 3 चाहिए थी, दिस इज सेड टू कंस्टिट्यूट अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम। तो ये 2 एटम के बीच में कितना बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 एंड इट्स ट्रिपल बॉन्ड कैन बी डिपिक्टेड बाय इन दिस फिगर। इस फिगर में दिया हुआ है और हमने बना के भी देख लिया है। ये फिगर दिया हुआ है ना, ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में हमने देख दिया भी हुआ और हमने बना के भी इस चीज़ को देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अमोनिया, जिससे आप बहुत ज़्यादा वाकिफ है ना। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास NH3। क्या होता है अमोनिया का, NH3। NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 एटम। नाइट्रोजन ले लो, मैं बना के दिखा रही हूँ। नाइट्रोजन ले लो, पहले एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन क्या बोला है। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़ द फॉर्मूला NH3। कहता है अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो NH3 दे रखा है। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। क्या आप इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। शोइंग हाउ ऑल फोर एटम अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और आप कैसे शो कर सकते हैं उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। विल द मॉलिक्यूल हैव सिंगल डबल ऑन ट्रिपल बॉन्ड। और आप फिर उसको ये भी बताएं कि सिंगल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बना है, ट्रिपल बॉन्ड बना है, किस टाइप का बना है अमोनिया में। एक नाइट्रोजन ले लिया, 3 हाइड्रोजन ले लिए। अब इसका होता कितना है, अब नाइट्रोजन का अलग है तो हम इसको डॉट से डिनोट कर लेते हैं, हाइड्रोजन को क्रॉस से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन कहता है जी मेरे को अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, तो इसको एक चाहिए होगा, तो ये नाइट्रोजन को कहता है भाई मुझे एक दे दे, तो इसने इसको एक दे दिया, शेयर कर लिया। ये हाइड्रोजन भी कहता है मुझे एक चाहिए, तो वो भी इसने इससे ले लिया, कोर्स ले लिया, इसने भी इससे ले लिया, ये भी चीज़ कंप्लीट हो गई। अब इन्होंने तो ले लिए, अब नाइट्रोजन के पास कितने 1 2 3 4 5, गलत लिख दिया क्या मैंने, हाँ जी, यहाँ पर जो है ये डॉट नहीं आएगा क्योंकि नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 और 5 होते हैं, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर 6 लगा दिए, तो आप लोग 5 ही लिखना है यहाँ पर, ठीक है, काट दिया मैंने इसको। अब इसको नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 है, इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए, तो ये 3 जो है इनसे ले लेगा, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन के साथ एक करा, इसके साथ इस नाइट्रोजन ने इस वाले हाइड्रोजन के साथ एक करा तो सिंगल हो गया, इसके साथ भी एक करा एक हो गया, इसके साथ भी एक करा एक हो गया, तो ये इसका एक स्ट्रक्चर बन गया। और कितने बॉन्डिंग आई इसके अंदर, सिंगल बॉन्ड आया। तो वही ये पूछ रहा है कि अमोनिया में जो है वो मॉलिक्यूल में किस टाइप का बॉन्ड आया, हमारा सिंगल बॉन्ड आया, ठीक है। अब एक जो है अभी तक हमने देखा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाँ, और ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारे भी कोवलेंट बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है। और हमने अब इस चैप्टर में काफ़ी सारे मतलब 3 या 4 भी पढ़ लिए हैं इसके एग्जांपल्स कि ये सारे भी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर एक और स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इस चैप्टर का नाम है, जिसका नाम है कार्बन। आज हम पढ़ेंगे कार्बन का पहला कंपाउंड। कार्बन का जो पहला कंपाउंड है वो क्या है, CH4, जिसको आप लोग मीथेन बोलते हैं। मीथेन गैस पढ़ी है ना सबने, बस वही मीथेन है ना, जो उसी मीथेन गैस, उसी का फॉर्मूला है CH4 की। हम उसमें कार्बन एक यूज़ करते हैं, कार्बन का एक एटम यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन के 4 एटम यूज़ करेंगे, तो जो वो एटम का जो मिल के एक बनेगा मॉलिक्यूल वो बनेगा CH4, जिसको इन्होंने नाम दे दिया मीथेन, ठीक है। देखिए जी, अब जो कार्बन है ना, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। पहले तो कार्बन के जो वो एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 और 4, वैलेंसी 4 होगी। हाइड्रोजन कितने हैं, एक होता है, वैलेंसी भी एक होगी। कार्बन के कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन एटम कितने यूज़ करने हैं, वो भी 4 यूज़ करने हैं। हाइड्रोजन के कितने, 1 1 1 और 1। ये हाइड्रोजन कहता है कि मुझे एक चाहिए, कार्बन कहता है ले लो। ये हाइड्रोजन कहता है मुझे भी एक चाहिए, कार्बन कहता है ले लो। ये हाइड्रोजन कहता है मुझे भी एक चाहिए, ये भी कहता है ले लो। ये कार्बन कहता है कि मुझे भी एक चाहिए, तो ये हाइड्रोजन कहता है मुझे भी एक चाहिए, कार्बन कहता है ले लो, ठीक है। अब कार्बन ने तो दे दिए। अब कार्बन जो है, हमने अभी भी इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी कि कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करता, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो जाएगी उस टाइम पर, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। कहता है लाओ भाई अब मुझे भी एक एक दो, अपना शेयर करवाओ मेरे साथ। तो इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया,
शेयर करा कार्बन के साथ, किन्होंने? हाइड्रोजन के साथ। कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करा कार्बन के साथ। तो यहाँ पर ये तो इसका कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? डॉट स्ट्रक्चर हो गया। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? डॉट स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब अगर हम बात करें, पेपर में क्वेश्चन आए खाली स्ट्रक्चर या फिर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर आ जाए? खाली स्ट्रक्चर या फिर कौन सा स्ट्रक्चर आ जाए आपका? बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। बॉन्डिंग स्ट्रक्चर आते ही आपने क्या करना है? कार्बन लेना है। इस कार्बन ने, ध्यान देना है, इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करा है, सिंगल बॉन्ड। इस एटम ने, इस कार्बन एटम ने इस हाइड्रोजन एटम के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करा है, सिंगल बॉन्ड। इसने भी एक ही, तो कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड। इसने भी एक ही, तो कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड। तो ये मीथेन का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर बन गया किसका? मीथेन का, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। समझ आया? अब हम मीथेन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। मीथेन की क्या क्या प्रॉपर्टी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ट्रू फॉल्स असर्शन रीजंस में देखने को मिल सकती हैं। वेयर इज़ माय पेंसिल? तो मिल गई पेंसिल। देखेंगे जरा। लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मीथेन। अब आप लोग मीथेन को देखेंगे, हमने यहाँ पर बना लिया है तो हम इसको यहीं से देख लेंगे, ठीक है। तो विच इज़ अ कंपाउंड, ये कैसा कंपाउंड है? ऑफ अ कार्बन। किसका कंपाउंड है? कार्बन का। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। जो मीथेन है वो क्या है? एक फ्यूल, ईंधन की तरह हम इसको यूज़ करेंगे, और मेजर कंपोनेंट है किसका? बायोगैस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, की पॉइंट, कि मीथेन कहाँ पर? बायोगैस का कंपोनेंट है, और ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड। ये बिल्कुल सिंपल कंपाउंड है जो कि किससे बना हुआ है? कार्बन से। और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। हाइड्रोजन, एज यू नो, हाइड्रोजन जैसे कि आप जानते हैं हैज़ अ वैलेंसी 1, जिसकी वैलेंसी 1 होती है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों होता है? प्लीज़ कोई मेरे को बताना चाहेगा? अभी अभी मैंने जस्ट डिस्कस करा था आपके साथ कि कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों होता है। यहाँ पर बताया था ना, टेट्रावैलेंसी क्यों होती है कार्बन की? क्योंकि उसके जो ये है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी जो वैलेंसी है उसको क्या बोल देते हैं? टेट्रावैलेंसी। तो यही बात यहाँ पर इसने लिखी हुई है, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट बिकॉज इट हैज़ अ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। इन ऑर्डर टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए कार्बन शेयर दिस इलेक्ट्रॉन विद द 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ अपने 4 एटम लगा देता है, ठीक है। नहीं, कार्बन शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन को किसके साथ? हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो हैं इसकी कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको पहले में बताया था ये वाली चीज़, ये सारी चीज़ इसने यहाँ पर लिखी हुई है बुक में, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ। सच बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं दो एटम के बीच में, उसको कौन से टाइप का बॉन्ड बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या आता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंटली बॉन्डिंग मॉलिक्यूल आर सीन टू हैव द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल। जो इनका मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट इनका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ ज़रा। मैंने पानी ले लिया, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। एक टम्बलर लिया, टम्बलर में H2O। जब आप H2O का स्ट्रक्चर बनाओगे ना, ऐसे बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। लेकिन जो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, वो जो है वो क्या है? वो वीक है। वो क्या है हमारे पास? वीक है। तो वही चीज़ इसने यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है इसने कि कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल आर सीन टू हैव द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आर स्मॉल। वो स्मॉल होगा। जब वो स्मॉल होगा तो इसलिए जो है दिस गिव राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहली प्रॉपर्टी शेयरिंग, दूसरी प्रॉपर्टी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और ये इंटरमॉलिक्यूलर स्मॉल होएगा, स्ट्रॉन्ग ही होगा मॉलिक्यूल। थर्ड होगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा? लो होगा। अगला क्या है? सिंस द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन द एटम नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म। तो इससे कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं बनेगा, तो इसलिए जो कोवलेंट कंपाउंड होंगे वो हमेशा क्या होंगे? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो चौथी प्रॉपर्टी इसकी ये होगी, ठीक है। और ये मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर भी बना रखा है। अभी के लिए इतना पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एलोट्रोप ऑफ कार्बन होगा।
और इसके कुछ ब्लू वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें हम कह सकते हैं व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ अ फॉर्मूला CO2। अब CO2 का इसके अंदर क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, बन जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ। what would be the electron dot structure of the molecule of sulfur which is made up of the 8 atom of sulfur। अब इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका, मॉलिक्यूल उठा रहे हैं सल्फर, सल्फर के 8 उठा रहे हैं, सल्फर के कितने उठा रहे हैं 8, S8, सल्फर के 8 उठा रहे हैं। तो जब हमारा ये बनेगा तो S8 बनेगा, तो ये हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो हम इसके अंदर 8 उठाएंगे और इसको रिंग शेप में लेना है। कोशिश करना दोनों क्वेश्चंस हो जाएं तो बढ़िया है, नहीं होंगे तो फिर मैं करवा दूंगी, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक के लिए आप इतना रिवाइज करें, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय जी।